यूसुफ भाई ने स्टेटमेंट दी है कि जसप्रीत बुमराह को हिट करना या मारना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। इंग्लैंड के बैटर्स ने ट्राई ही नहीं किया, ठीक है। और ही सेड कि जसप्रीत बुमराह को अगर आपने हिट आउट करना है या मारना है तो आप साहिबजादा फरहान से वो चीज़ सीख सकते हैं। यूसुफ भाई तुसी वो वाली गल की है जिहड़ी मैं हमेशा करना कि भाई जी 2 मैच साड़ी टीम दे ना एहो जे गाटे फिट होए ने ना हमारी क्रिकेट के कि उसने उन 2 मैचेस में हम जीते हैं लेकिन हमारी क्रिकेट हार गई है। और वो 2 मैचेस हैं 2021 और 2022 वाला। वो आप खुद कहते हैं ना वो 2 मैच आपके सही काटे फिट हुए, स्पेशली 2021 वाला कि आपकी जो है वो टीम को लगा कि हम अनटचेबल हो गए हैं। उसी 2021 के मैच के आसरे के ऊपर तो शादाब खान साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में फरमा रहे हैं ना कि एक्स क्रिकेटर्स ने क्या कर लिया, वर्ल्ड कप में तो हमने इंडिया को हराया हुआ है। वो 2021 में दैट फ्रीकिंग 2021 जब कोविड ने आगे पीछे तहस नहस मचाई हुई थी, कोविड है तू गलत रास्ते निकल गए हैं, जाना तू इस पासे सी, ये इतने बैठे सन। 2022 में आप इंडिया के अगेंस्ट खेले हैं, 2023 में खेले हैं, 2024 में खेले हैं, 2025 में खेले हैं, 2026 में खेले हैं। 5 साल उसके बाद आप जो इंडिया के अगेंस्ट मैचेस खेले हैं उनकी क्या तरतीब है वो भी बता देनी थी। और ये जो साहिबजादा फरहान के बारे में कहा जा रहा है ना, वो साहिबजादा फरहान आप उसके ऊपर ना एक्स्ट्रा प्रेशर ऐड कर रहे हैं। मैंने उसका खाता खोला तो फिर आप लोगों ने ना जिसे कहते हैं कि सोचना शुरू कर देना कि ये साढ़े नाल हो ही रहा है। वैसे मेरा तो काम ही खोलने खालने का है, इससे तो बेहतर था मैं यकीन करो गाड़ियों का काम सीख लेता। मैं बता रहा हूँ, मैं गाड़ियों का काम सीख लेता ना तो जिस तरीके से मैं लोगों को खोलता हूँ, ये इंजन उंजन खोल के मैं ठीक पैसे कमा लेता। मैं गलत फील्ड में आ गया हूँ मुझे कभी कभी लगता है। आप साहिबजादा फरहान पर मुफ्त का एडेड प्रेशर डाल रही हैं। अब आप पूछेंगे वो कैसे? ओ ठीक है, उसने बुमराह को मार लिए 3-4 छक्के, यार मार लिए उसने। मुझे बताएं, आप मुझसे शर्त लगाने को तैयार है कि इसके बाद जब भी बुमराह फरहान के सामने आएगा फरहान उसको डोमिनेट कर लेगा? आर यू दैट कॉन्फिडेंट? बताए। मुफ्त में ना उसके ऊपर एडेड प्रेशर डालें। वो अभी वो खेल रहा है, उसको आपने दूसरा बाबर आजम बनाना है। ये फरहान के साथ जो अभी हो रहा है ना, ये याद करें 2019-20 में बाबर के साथ शुरू हुआ था। विराट कोहली इसके आगे क्या चीज है? भैंस की आंख क्या विराट है, बाबर भाई है असल गेम। भाई दुनिया की क्रिकेट में दूसरा ब्रैडमैन का पुनर्जन्म, ब्रैडमैन का ही पुनर्जन्म हुआ, दूसरा ब्रैडमैन नहीं। वो पहले वाला ऑस्ट्रेलिया वाला ऑफ हुआ तो इधर बॉबी भाई जो हैं आजम अंकल के घर आ गए थे और फरिश्ता बता कर गया था कि ये ब्रैडमैन बनेगा नवा। ये हमने 2019-20 में बाबर के साथ किया है और आज देखें बाबर किधर खड़ा है और विराट कोहली किधर खड़ा है। उसको घंटा फर्क नहीं पड़ा और बॉबी भाई की क्रिकेट का जनाजा निकल गया। और वही काम अब हम फरहान के साथ कर रहे हैं। फरहान से सीख लें छक्के मारना। वो है। अब जरा ये सुने, साहिबजादा फरहान ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 9 की बैटिंग एवरेज है, 101 का स्ट्राइक रेट है, 7 इनिंग्स हैं ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, ठीक है। इंग्लैंड के अगेंस्ट एक ही इनिंग है, उसमें तो छोड़ दें फिलहाल। आप इंडिया के अगेंस्ट आ जाएं। इंडिया के अगेंस्ट 155 रन हैं 4 इनिंग्स में, जिसमें से 158 है, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि 158 को करें साइड के ऊपर तो फरहान के बाकी जो 3 इनिंग्स हैं उसमें कुछ तकरीबन मोटा मोटा ना 101 रन आप ऑड कर लें तो ये 30 उसकी समथिंग बैटिंग एवरेज बनती है। और ऐसे ही फरहान की जो बैटिंग एवरेज है ना वो 38 की है इंडिया के अगेंस्ट। स्ट्राइक रेट 118 का है, 118 का स्ट्राइक रेट है फरहान का। आप बुमराह के 4 छक्कों को लेकर बैठे, वो 3-4 छक्के जो उसने मारे हैं वो एशिया कप में, उनको लेकर बैठे हुए हैं। निकल आए उससे, निकल आए उससे। मैं आपको बता रहा हूं, आप फरहान का भी ना जिसे कहते हैं बेड़ा गर्क करने के चक्करों में है। अब आप न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 7 की बैटिंग एवरेज, 87 का स्ट्राइक रेट। ये फरहान की मैं आपको बैटिंग बता रहा हूं, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 7 की बैटिंग एवरेज 3 इनिंग्स में, 87 का स्ट्राइक रेट। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 23 की बैटिंग एवरेज है, 118 का स्ट्राइक रेट है। अब मुझे बताएं जरा कि सेना के अगेंस्ट तो कुछ किए ही नहीं हुआ। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड के अगेंस्ट सैंपल साइज कम मैच, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और क्या है, क्या परफॉर्मेंस है। इंडिया के अगेंस्ट 118 का स्ट्राइक रेट है। इसको मैं 118 के स्ट्राइक रेट को मैं सेलिब्रेट करूं तो अगर मैंने फरहान के 118 के स्ट्राइक रेट को इंडिया के अगेंस्ट सेलिब्रेट करना है तो बाबर के 129-30 के स्ट्राइक रेट को क्या मसला है फिर?
फिर उसके ऊपर इतनी क्यों बातें होती हैं? आप लोग बहुत गलत डायरेक्शन देते हैं। आई एम रियली सॉरी। आप लोगों को नहीं आइडिया यार दुनिया की क्रिकेट कैसे चलती है। बुमराह ने दिस पॉइंट विद आई टोटली एग्री कि इंग्लैंड वाले बुमराह के अगेंस्ट बहुत कॉशियस थे, और वो जो उसके स्पेल का आखिरी ओवर था उसमें तो बहुत ही ज़्यादा कॉशियस थे। ठीक है, आपने बुमराह को विकेट नहीं देनी, लेकिन आप ये भी तो देखेंगे अगर आप बुमराह को विकेट नहीं देते तो फिर इसका मतलब है कॉशियस होकर खेलेंगे, तो कॉशियस हो गए तो आप 5-6 रन ही निकाल पाएंगे उसके अगेंस्ट। और आप कितने 6 सिंगल ले लोगे ना, एक डबल कर लो तो चलो 7 हो जाएंगे, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा। ग्राउंड भी छोटा है वानखेड़े का, तो आप डीप में खेल कर ऐसा भी नहीं है कि आप कहो कि यार 2-3 रन तो आराम से निकल आएंगे, तो इसको अगर हमने 2-3 रन भी निकाल लिए तो 3 गेंदों के ऊपर 6-9 रन ये बन जाएंगे, बाकी सिंगल भी हो गए तो 10-12 रन आ जाएंगे। ऐसा तो नहीं है, वानखेड़े का तो ग्राउंड छोटा है, तो वहां तो डीप में जाता है तो फौरन फील्डर पहुंच जाता है। और वैसे भी वो तो फील्डिंग में भी कमबख्त हमारे 3-4 रिंकू की कॉपीज के साथ खेल रहे होते हैं, वो तो सबको पता है। वो एक टाइम पे मिड विकेट में, डीप मिड विकेट पे नजर आता है फील्डिंग करता हुआ, बाद में स्क्वायर लेग पे जाती है, वहां भी वही होता है। अच्छा, वो पॉइंट की तरफ जाओ, पता लगता है वो इधर भी वही है, तो आपको लगता है कि पता नहीं 3-4 रिंकू सिंह के साथ खेल रहे हैं। तुमने नोटिस किया? ये मैंने तो बहुत नोटिस किया है। वो पता नहीं हर गेंद के ऊपर ही वो करके पहुंच जाता है, छोटे भीम की तरह, उसका सेट है। बट खैर यार, बॉटम लाइन ये है कि इंग्लैंड ने वाकई बुमराह को हिट आउट करने की ट्राई नहीं की। उनको ना बुमराह के अगेंस्ट कुछ प्लान बना कर आना चाहिए था, क्योंकि फिर उनके पास वर्कलोड बहुत हो गया ना बाकी आगे के ओवर में। ये तो हर कोई कह रहा है 7 रन, वो 7 रन ये भी तो देखे, जोफ्रा आर्चर ने 3 छक्के मारे हैं दुबे जी को। अब अगर दुबे जी को जोफ्रा आर्चर 3 छक्के ना मार पाता तो ये जो डिफरेंस बिटवीन 2 टीम्स है इन टर्म्स ऑफ रन, ये 7 था, 17 था, 27 था, कुछ भी हो सकता था। अब वो देख रहे हैं 7 की भी कैलकुलेशन है ना सर। तो वो आई एग्री, इंग्लैंड वालों ने बुमराह को उस तरीके से टारगेट करने की कोशिश नहीं की। और फिर बुमराह जिस टाइप का बॉलर है, अगर उसे आइडिया हो गया कि ये पहली बैक फुट के ऊपर है, ये टू कॉशियस है मेरे अगेंस्ट, तो वो तो नहीं छोड़ता। और वो बंदा छोड़ेगा भी क्यों यार? अंदाजा करो, आप लोगों के नज़दीक यॉर्कर क्या है? गेंद है ना, एक वेरिएशन है फास्ट बॉलर की, यॉर्कर। बुमराह के लिए इट इज अ फीलिंग। वो उसके ऑन रिकॉर्ड है ये बात, ही सेज के यॉर्कर मारना मेरे लिए एक फीलिंग है, एक जॉय है। तो आई डोंट नो यार, अजीब है यार, वो कोई बहुत डिफरेंट किस्म की क्रिकेट खेलना शुरू हो गया है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हम इधर मीडियोक्रेसी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो एक्सीलेंस अचीव करने के बाद भी की बनेगा साडा। और इलान मस्क ने कब लेके जाना है मार्स के ऊपर यार? मैं उसके रॉकेट में छुप के निकल जाऊंगा मार्स के ऊपर, कहीं कोई वो लगा के ना डंकी शंकी किसी के सूटकेस में बढ़ के। इधर नहीं मेरा गुजारा भाई। पीस आउट।